आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुरादाबाद पहुंचे एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी और उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। एआईएमआईएम के मुरादाबाद प्रभारी शादाब चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में सभी पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों को एक साथ लेकर नए राजनीतिक विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2027 के चुनाव में शौकत साहब के नेतृत्व में एआईएमआईएम न्याय की नई क्रांति की नींव रखेगी एवं न्यायवादी सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मुरादाबाद के संबंध में उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम यहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हम बूथ स्तर तक संगठन विस्तार के काम में लगे हुए हैं एवं हमारा लक्ष्य सितंबर तक 1000 सदस्य, 5000 सक्रिय सदस्य एवं सभी बूथ कमेटियों का गठन करके बैरिस्टर ओवैसी साहब का एक बड़ा कार्यक्रम मुरादाबाद में करने का प्लान है, क्योंकि मुरादाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के धोखे और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान आ चुकी है। ये दोनों दल जनहितैषी नहीं है, ये सिर्फ जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठकर धन्ना सेठों और अपनी जाति के लोगों का फायदा करते हैं, आम जनमानस को सुविधा नहीं देते। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी एक गिरोह के रूप में कार्य करती है, जिसका काम मुसलमानों के वोट पर डकैती डालना है, जिसके सरगना श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो अपने झूठे नारे पीडीए में मुसलमान शब्द तक से आपत्ति करते हैं एवं मुसलमान पर जब भी भाजपा की सरकार में अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों पर हमले हुए या बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, समाजवादी पार्टी ने ना कोई आंदोलन किया, ना ही अखिलेश यादव जी ने सदन में आवाज उठाई। यहाँ तक कि वक्फ कानून और वंदे मातरम पर बहस की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव जी ने मुसलमान को धोखा देने का काम किया। अब जनता मन बना चुकी है कि एआईएमआईएम को मौका दिया जाए जनता की सेवा करने का, जिस प्रकार से हैदराबाद में एआईएमआईएम आम जनता की मूल सुविधाओं के लिए सरकार से लड़कर सेवा का काम करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने की तथा संचालन महानगर प्रवक्ता आरिफ एडवोकेट द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सक्सेना को उनके समर्थकों के साथ एआईएमआईएम की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिला प्रभारी चुनाव शादाब चौहान, जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी, महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी, महानगर कोषाध्यक्ष हकीम मोहम्मद जमाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष एहतेशाम, युवा जिला अध्यक्ष तालिब, महानगर उपाध्यक्ष हाजी अरकान, साजिद सैफी, मौलाना आदिल, आज़ाद जब्बाद, ज़की राइनी, मुशाहिद हुसैन, दीन भाई, हनीफ भाई, हाजी इसरार भाई, जावेद भाई, फ़हीम रज़ा, जमीन अंसारी, हाफिज़ वारिस, मुमताज़ अंसारी, अंसार अंसारी, बाबू भाई कोयले वाले, रिंकू भाई, शब्बू, नईम, राजा उर्फ दाऊद, शाहनवाज, रहीस वासी, यामीन, नन्हे, मोहम्मद इस्तिखार, तारिक अनवर, इरशाद, साबिर हुसैन, मोहम्मद आमान, असमैली, रियास, सलाउद्दीन, जाकिर सिद्दीकी, भूरे, मुकर्रम, गुड्डू, रऊफ अहमद आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन प्राइम मीडिया न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से एएम सरताज के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। मिलन समारोह और सपा और कांग्रेस के कुछ नेतागण, हमारे जिम्मेदार साथियों ने पार्टी ज्वाइन की है, उनकी सदस्यता ग्रहण कराई है और एक हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की है कि अगले 2 महीने में हम 1 लाख सदस्य एमआईएम के मुरादाबाद में बनाएंगे और 5000 सक्रिय सदस्य हर बूथ पर 10 यूथ के फॉर्मूले के साथ मुरादाबाद में बनाए जाएंगे 2 महीने के अंदर। और पूरी 6 सीटों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम लोग जन जागरूक अभियान भी चलाएंगे उस बीच में कि जो एक गिरोह है सपा और कांग्रेस नामी गिरोह, जिसने मुसलमानों के वोट बैंक पर सियासी डकैती डालने का काम किया, जिसके सरगना अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो पॉलिसीज जन विरोधी, मुस्लिम विरोधी नीति हैं, उस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मुद्दे भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
जन जागरूक अभियान भी हम चलाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से अछूत बनाकर शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस ने ही तो बैन हटाया, वो कौन जिम्मेदार थे? और संघ के उन लोगों पर अगर इतना गलत काम कर रहा था, इनको मालूम था, तो कितनी कार्रवाई हुई? इन्होंने कहा था कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करेंगे, कर दिया क्या? नहीं किया। और खड़गे साहब बहुत सीनियर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है तथ्यों पे आधारित नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बयान या तो गलती से दिया गया है या नागपुर से लिख के दिया गया है। ये देखिए, आजकल एक नया शगुफा चला है, इसको कहते हैं कि सिनेमैटिक फेक नेशनलिज्म और सिनेमैटिक हेट्रेड के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए सब किया जा रहा है। ये जग जाहिर है, इस तरह की कृत्य नहीं होना चाहिए। सिनेमा एक अच्छा संदेश देने के लिए और एक कोई कहानी जो प्रेरित करे युवाओं को, महिलाओं को, समाज को, समाज में एकता पैदा करे, इस प्रकार की फिल्में और सब चीजें होना चाहिए सिनेमैटिक। लेकिन उससे ज्यादा हमें लगता है कि एक एजेंडा फिल्म से ज्यादा कुछ भी नहीं प्रतीत होता। हम अजमल साहब के समर्थन में हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब अजमल साहब के कैंपेन के लिए भी गए और हम तमाम असम के लोगों से यही अपील करते हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF के कैंडिडेट जिनका चुनाव चिन्ह तालाचा भी, उनको वोट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मैं जानकारी, हम 3 एजेंडों पे हमारा कार्य है। पहला एजेंडा है सक्रिय सदस्य, पूरे प्रदेश भर में हम अभियान चला रहे हैं। उसके बाद बूथ स्तर पर कमेटियों के लिए हम लोगों ने जून का समय निर्धारित किया। जून तक पूरे प्रदेश भर में जहां हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां हमारी बूथ कमेटियां हो जाएंगी। उसके बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब, शौकत साहब तो अभियान लगातार चला रहे हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब कार्यक्रम शुरू। देखिए, संघ का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, ये तो जग जाहिर है। और हमने तो चुनौती के साथ कहा है कि RSS वाले 10 नाम ला दें कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, संघ का क्या कैरेक्टर है उस जनता के सामने है, लेकिन उस संघ को के लोग तो समाजवादी पार्टी में, उस पर बोलिए। ये बात सांसद जी कहें अपने नेता को कि जो संघ का व्यक्ति होगा, सदस्य होगा, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। वो अपनी पार्टी में कहें कि 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, इस बार कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होगा? कहें वो। सांसद जी, अगर वाकई में आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, वाकई में आप मुसलमानों के मसाइल को खुल करके रखना चाहते हैं, तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अच्छे आदमी है सांसद जी, लेकिन गलत जगह। अब सब अलग अलग तरह के डकैत है, पिक्चर में क्या डकैत नहीं मालूम मेरे को पिक्चर का, लेकिन एक तरह के डकैत जरूर है, मुसलमानों के वोट बैंक पे सियासी डकैती डालने वाले डकैत। डकैत कौन होता है? जो डरा करके वोट लेता, डरा करके कोई काम कराता, उसको डकैत कहते हैं। मजबूर करना, ऐसे ही बीजेपी से डरा करके मुसलमानों को मजबूर करके वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी करती है। हम किसी के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। सभ्य भाषा होनी चाहिए और मैं तो कहता हूं कि जो लोग लगा रहे हैं वो भी अपना स्पष्टीकरण दें। जो हमारी वोट बैंक पे डकैती डालते हैं वो तो डकैत है ना, पिक्चर का नहीं मालूम। कहते हैं अल्लाह से डरो, बीजेपी से भी मत डरो, कांग्रेस से भी मत डरो, सपा से भी मत डरो। डिफरेंस ये है। और हम लोग M टीम है, वो बीजेपी की A टीम है, हम लोग M टीम है, मजलूमों के मसीहा की टीम, बैरिस्टर ओवैसी साहब की टीम। जहां भी पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग पर अत्याचार होगा, हम लोग जनता की आवाज उठाएंगे। आपकी आवाज बन करके आपका भाई आपके बीच में मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। 10 बजने वाले हैं, हम लोग कानून का पालन करते हैं। 10 बजे तक की अनुमति है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है 10 बजने में। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन ये सारा प्रोग्राम तब कामयाब होगा जब आप 3 वादे करके जाए। एक वादा ये कि आप जब भी कोई सपा का या कांग्रेस का नेता अगर कहेगा कि बीजेपी आ जाएगी, माहौल वैसा है, इस बार तो ऐसा करना है, उसको कहना बस अपना काम करो, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, मेरा वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहाद शरीफ को। वादा करते हैं, हाथ उठा करके एक बार वादा करिए, हमारा वोट मजलिस इत्तेहाद शरीफ को। और मैं आपसे एक वादा ये करता हूं, सभी साथी ये तय कर ले, मैं 10-10 मेंबर बनाऊंगा
कैंडिडेट कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, धर्म, जाति, संप्रदाय का नहीं मालूम, हमारा निशान सिर्फ पतन होना चाहिए, ये हम सबको बताना है। और मैं अपने तमाम नेताओं से कहूंगा कि जब यहाँ पानी की, बिजली की समस्या हो या किसी के साथ अत्याचार हो, पुलिस की कार्रवाई आम लोगों के खिलाफ हो, तो आपको इनको अकेला नहीं छोड़ना है, आपको उनके बीच में रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हम ये अहद और एक फैसला कर रहे हैं कि आज के बाद हर महीने रियासत साहब, मैं हर महीने मुरादाबाद आपके बीच में आऊंगा और पता करूंगा कि किस बार में हमारे लोग कितना मेंबरशिप के प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने सक्रिय सदस्य बना रहे हैं, कितने घरों में झंडा लगा हुआ है और कितने आम जनता के मुद्दों को लेकर के अधिकारियों से मिल रहे हैं, ये मैं आकर पता करूंगा। ये आपको वादा करिए। मैं तमाम लोगों का, तारिक अनवर साहब हो, अबरार साहब हो, शाहिद साहब, जितने भी साथी हैं, मुशाहिद साहब, या जो लोग रह गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का नाम नहीं ले सकता, याद नहीं, ध्यान से निकल जाता, लेकिन आप सब मेरे परिवार के लोग, आप सब मेरा परिवार हो। और मैं तो कहूंगा मेरे पत्रकार साथियों, में आपका भी शुक्रगुजार। आप हमारी ताकत हो, आप हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं। ये सपा वालों के पास तो दौलत है, झूठा प्रचार करने के लिए पैसे के दम पर, हमारे पास तो काला धन नहीं है। ये काला धन बचाने के लिए ही बीजेपी से डरे हुए। बीजेपी से डर आम मुसलमानों को नहीं लगता, सपा के नेताओं को लगता है, वो योगी जी से डरते हैं, हम नहीं डरते। आप बताइए कितने विधायक हैं यहाँ पर मुसलमान मुरादाबाद में? है ना आपके बीच में रामवीर जी को छोड़ दिया जाए? चाह तो है ना, लेकिन गंगा के अंदर जब उन बच्चों पे